जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। 2022 की प्रत्येक परिस्थिति को लेकर के हम यहां पर इस मंच पर चर्चा कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से हम प्रत्येक उन चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो बात करेंगे यहां पर राशि धनु के लिए किस प्रकार का व्यतीत होने वाला है 2022 पूरा। 2022 की क्या परिस्थिति रहेंगी, ध्यान रखिए। ये राशिफल चाहे आपकी राशि धनु है या नाम से धनु राशि है, लग्न धनु है, किसी भी प्रकार से धनु राशि से आप प्रभावित हैं तो ये राशिफल आपके लिए सटीक जो चीजें है वो लेकर के आता है। बहुत रिसर्च करने के बाद हम इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लेकर के आते हैं। तो यहां पर किस प्रकार व्यतीत होगा आपका, अगर हम वर्ष देखते हैं 2022 का, उस पर चर्चा करने का मेरा विचार है और प्रयास है आज का। तो स्टार्टिंग जो स्वास्थ्य को लेकर के हम ध्यान देते हैं, आपके राशि स्वामी 3rd हाउस में गोचर करेंगे, सूर्य और शुक्र आपकी राशि में गोचर करेंगे, मंगल केतु 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, शनि 2nd हाउस में बुध के साथ गोचर करेंगे, राहु 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये सारी परिस्थितियां आपके लिए होने वाली है। तो आखिर क्या अच्छी चीजें और क्या खराब चीजें इस वर्ष आपके लिए हो सकती हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वर्ष का आरंभ जो होगा वो निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन आरंभ होगा। जो वर्ष का प्रारंभ होगा वो आपके लिए बेहतरीन होगा। आपको वर्ष के आरंभ में प्रतिष्ठा, पद, सम्मान इत्यादि प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिए। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि प्राप्त होगा, लेकिन उसी के साथ अहंकार उत्पन्न होने के कारण लोगों से मतभेद भी आपका निश्चित रूप से होगा। अहंकार उत्पन्न होने के कारण लोगों से जो मतभेद है उसके होने के संयोग बहुत ज्यादा हैं। पारिवारिक मतभेद, कार्य क्षेत्र में मतभेद, और उस मतभेद के कारण आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो पद प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, लेकिन अहंकार से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। उस अहंकार से अपने आप को जरूर बचा के रखिएगा यदि आप चाहते हैं कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसका अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में आए। तीसरी चीज, इस वर्ष के प्रारंभ में करीब करीब अप्रैल 13 तारीख तक आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रादेशिक यात्राएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, जिसको लेकर के हो सकता है कि मन विचलित हो, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होंगी। 13 अप्रैल के बाद इन यात्राओं का रिजल्ट आप देख पाएंगे। 13 अप्रैल के बाद भूमि, वाहन आदि का जो सुख है वो आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह को मैं अच्छा देख पा रहा हूं, लेकिन उसी के साथ क्षमा चाहूंगा, इस वर्ष को अच्छा देख पा रहा हूं। उसी के साथ आपको लेकिन कहना चाहूंगा कि आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग में जो गोचर रहने वाला है वो रहेगा सूर्य का। 14 जनवरी को ये परिवर्तन हो जाएंगे जो अहंकार से आपको नीचे लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही 16 जनवरी को ही मंगल प्रवेश कर जाएंगे आपकी राशि में। और मंगल का स्वभाव है उग्रता पैदा कराना, मंगल का स्वभाव है लोगों से लड़ाई झगड़ा कराना। तो ये भी परिस्थिति अच्छी नहीं है। मान सम्मान प्राप्त कराते हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा भी साथ में कराते हैं, नेचर को खराब करते हैं। तो इस कारण से इस माह के करीब करीब जो मुझे समय दिख रहा है 26 फरवरी तक का जो समय है, यहां तक आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। स्वभाव पर कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो रह गई इन सब चीजों की बातें कि हमारा स्वास्थ्य इस वर्ष अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वभाव इत्यादि पर कंट्रोल करना हमारे लिए आवश्यक है यदि हम जीवन में अच्छे लाभ की प्राप्ति चाहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चीज पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, और वो हमारा टॉपिक है कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों को लेकर के। कौन से माह हमारा कार्यक्षेत्र अच्छा होगा और कौन से माह हमारा कार्यक्षेत्र खराब होगा। वैसे तो इस वर्ष कार्यक्षेत्र की परिस्थितियां अच्छी दिख रही हैं, अच्छे रिजल्ट के संयोग है, अच्छे लाभ के संयोग हैं, लेकिन कुछ समय है जब कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। कुछ समय है जब कार्यक्षेत्र में आपको दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं। कौन कौन सा समय है वो वाला? एक तो समय है 24 अप्रैल से लेकर के और 2 जुलाई के बीच में। ये डेट नोट कर लीजिए प्लीज। 24 अप्रैल से 2 जुलाई के बीच में लोग षड्यंत्र करके, कुटिल चालों को चल करके और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस समय पर एक खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह है 24 अप्रैल से लेकर के और 2 जुलाई के समय
यहाँ पर कार्य में निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी, यहाँ पर सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। दूसरा कौन सा समय है जहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? एक तो ये समय हो गया। दूसरा समय होगा आपका 17 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई के बीच में। 17 जुलाई से और 31 जुलाई के बीच में भी आपके कार्य में अनेक प्रकार की विघ्न बाधा और दिक्कतें आएंगी। इवन एक समय सब कुछ खराब हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाने जैसा भी संयोग बनेगा। कार्य में काफ़ी उलझे रहेंगे, काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी। इस टाइम पर अगर प्रमोशन इत्यादि का कोई संयोग है तो भी आपका नहीं बन पाएगा और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरा जो समय है वो हमारे लिए ये वाला समय है जिस पर हमें विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा समय कौन सा है जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हम अपने आप को सावधान रखें? तीसरा समय आपके लिए होगा 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में। 13 नवंबर से और 2 दिसंबर के बीच में भी आपको कार्य में काफ़ी नुकसान, काफ़ी विघ्न बाधाएं देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने कार्य क्षेत्र को लेकर के जो समय सावधानी वाले हैं इसको आपको बता दिया है, और जिस समय पर प्रॉब्लम आ सकती है वो सारे समय मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कार्य क्षेत्र पर इस टाइम पर विशेष सावधान रहें, सावधानी के साथ अपना कार्य करें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो जाए। तो आगे चलें और जानकारी देने का प्रयास करें हम आप सभी को, ताकि आप लोग उसका लाभ ले पाएं। अब बात करते हैं वैवाहिक परिस्थितियों को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के क्या परिस्थितियां आपके साथ घटित होंगी इस पूरे, अगर हम बात करें पूरे वर्ष की, तो क्या परिस्थिति आपके साथ रहेगी। विवाह को लेकर के अगर आपके विवाह की बात चल रही है 2 जुलाई से लेकर के और 17 जुलाई के बीच में, तो यहाँ पर रिश्ता तय होने का, शादी तय होने का संयोग है और यहाँ पर आपका शादी का जो संयोग है वो बनेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव इत्यादि की बात करें तो 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जीवन साथी के साथ संबंध इत्यादि खराब हो सकते हैं। तो प्रयास रहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि राशिफल बनाने में अगर आए तो बहुत लंबा हो सकता है। हम छोटे समय में सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं। यदि अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जा रहा है, आप प्लीज़ इस पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी उपाय इत्यादि करना है तो वहाँ से आपको उपाय इत्यादि भी निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें, ताकि हम जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आना चाहें वो आपको प्राप्त हो पाए। तो बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।